सर्वमंगल मांगले शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्रों के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की सी मुस्कान से ही पूरे ब्रह्मांड की रचना की। ऐसा माना जाता है कि सिद्धियां और निधियां प्रदान करने वाली सारी शक्तियां उनकी जप माला में निहित हैं। अध्याय में हम पढ़ेंगे इंद्रादि देवताओं ने जगदम्बा जी की किस तरह स्तुति की। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं और जिन्हें देवता सब ओर से घिरे रहते हैं, जया नाम की दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की चमक काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रुओं को भयभीत करती हैं। उनके माथे पर चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। जी बोले, अत्यंत पराक्रमी दुष्टात्मा महिषासुर तथा उसकी असुर सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा की उत्तम वचनों द्वारा स्तुति करने लगे। उस समय सभी देवता बहुत खुश हुए। एक प्रकार की स्तुति करने के बाद माँ जगदम्बा को नमस्कार किया। देवी, आपके इस अगम रूप का असुरों को नाश करने वाले महान पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्व, रज और तम ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पाते। आप ही सबका आश्चर्य स्थान है। ये समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूता अव्याकृता परा प्रकृति हैं। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा इसीलिए आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं, इसलिए सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है। समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रिय, तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की कामना रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती परा विद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उदयगीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी, त्रयी और भगवती हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का विनाश करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी आप ही हैं। आप आसक्ति शून्य हैं। कैटंब के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर का क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार किया। ये बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध पूरित यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। ये बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की ये विशाल सेना क्षण भर में आपके क्रोध से नष्ट हो गई है। आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित है। उन्हीं को धन और कीर्ति की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी स्थिर नहीं होता। हे देवी, आपकी ही कृपा से पुण्य आत्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है।
इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही अभीष्ट फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणकारक बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता, संकट और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयनीय रहता है। देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने देने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त शत्रुओं को दृष्टिपात मात्र से ही भस्मसात क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वह मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंददायक आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही ये रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन असुरों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को त्रस्त करने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप ही आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। हे माता, आपने शत्रुओं का नाश करके त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी रणस्थली में मारकर स्वर्ग लोक में पहुंचाया है तथा दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। आती, आप शूल से हमारी रक्षा करें, जगतधात खड़ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी आप हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा हे ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस पृथ्वी की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर कमलों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हो, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि बोले, इस प्रकार देवताओं ने जगत माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया। फिर सब ने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वंदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस बात की कामना करते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा ये शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर ही आप हमें और वरद देना चाहती हैं, तो हम सब जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट निवारण कर दिया करें। तथा हे देवी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे धन, संपत्ति और ऐश्वर्य देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा ही प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वह तथा अस्तु कहकर वही अंतर ध्यान हो गई। हे भूपाल, इस प्रकार
पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी असुरों तथा शुभ निशुंभ का हनन करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब कथा मेरे मुंह से सुनो, मैं उसका तुमसे वर्णन करता हूँ। इस तरह श्री दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय संपूर्ण होता है। माता रानी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। सच्चियां जोतां वाली माता जी तुहाडी सदा ही जय।